क्या हो गया आपको? वो गुड़िया खून से भरी हुई है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है माँ, आपको गलतफहमी। आप बैठिए, आप पानी पीजिए, आप रेस्ट लीजिए। आइए बैठ, पानी पीजिए, आप पानी पीजिए। कोई नहीं, आप पानी पीजिए। ये जरूर हरकत सारी माही ने की होगी। वो मुझे अपनी डॉल से ना डराना चाह रही होगी। उसको तो ना मैं बताती हूँ, अच्छे से मजा चखाऊंगी उसे मैं। माही, ये छोड़ो इसको। क्या कर रही तुम गैस के पास? आपको पता है गैस कितनी रिस्की होती है, लग जाती तो। सूप पीना था आपको तो घर में इतने लोग हैं, मुझे बोल देते, किसी को भी बोल देते। खुद बनाने की क्या जरूरत थी? मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए बना रही हूँ। मेरे लिए? क्यों? आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, सबसे लड़के मुझे घर पे रखा, और खासकर विवान अंकल से। और ये तो फटाफट वाला सूप है, बस पानी में डालो और रेडी स्टेडी गो। सबके जामा, इतनी छोटी सी बच्ची और इतना बड़ा दिल। पर माही, गैस बहुत रिस्की होती है, इसके पास ना ऐसे नहीं जाना चाहिए। कोई बड़ा होना जरूरी होता है, ठीक है? अगर मैं सूप नहीं बनाऊंगी तो आप खाओगे क्या? अच्छा ठीक है, हम मिलके बना लेते हैं। खुश? बेटा, ये बाजी बहुत ध्यान से खेलना। तो मीरा विवान हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, उन्हें जरा भी शक नहीं होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, विवान को हराने के लिए मीरा का जीतना बहुत जरूरी है। बस एक बार मीरा तुम्हारे वश में आ गई ना, तो समझ लो कि विवान तुम्हारे वश में ही है। मुझे समझ आ गया है ना, इन्हें प्यार से कैसे मारना है। आखिर जीत हमारी होगी। आखिर मैं बेटी किसकी हूँ? लो जी। हाँ, हो लाओ जी लो। अगर मैं दरवाजा खोलने ना जाऊं तो इस कार में कोई उठने वाला नहीं है। वो कौन है? कमाल है। वो आ रही हूँ। इंस्पेक्टर साहब आप? जी हाँ, हम यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। अरे कौन सी इन्वेस्टिगेशन? हाँ, अब क्या हो गया? आपके घर में एक बच्ची है, माही। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपको कैसे पता माही हमारे साथ रह रही है? हमने तो कोई कंप्लेंट भी नहीं की। आपको उसके मम्मी पापा के बारे में कुछ पता चला क्या? मैंने बुलाया इंस्पेक्टर साहब को। तुमने क्यों? मीरा देखो, हम इस बच्ची के बारे में कुछ नहीं जानते। ये किसकी है, कौन है, इसके माँ बाप कौन है। इनफैक्ट इसके माँ बाप भी तो कितने वरीड होंगे इसको लेके। तो इंस्पेक्टर साहब को बताना जरूरी था, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे बुलाया। थैंक यू मिस्टर विवान, आपने काफी अच्छा एफर्ट लिया। फिलहाल मुझे इस बच्ची को ले जाना पड़ेगा अपनी कस्टडी में, क्योंकि इनके पेरेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। माही कहीं नहीं जाएगी। देखिए मीरा जी, कानूनी प्रक्रिया में आप ना पड़े तो अच्छा है। प्लीज कोऑपरेट। देखिए, आपको जो कार्रवाई करनी है, जो पूछताछ करनी है, आप यहीं कीजिए, मेरे सामने कीजिए। माही को आप लेके नहीं जा सकते। भाई इंस्पेक्टर साहब,
आई एम सॉरी मैंने आपको यहाँ बुलाया, पर इंस्पेक्टर साहब माही कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं हमारे पास रहेगी। आप इनके पेरेंट्स के बारे में, इसकी फैमिली के बारे में प्लीज पता कीजिए। जब तक इसके पेरेंट्स नहीं मिल जाते माही यहीं रहेगी। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखिए। माही। ओके मिस्टर विमान, बट बी केयरफुल। ऐसे किसी अनजान व्यक्ति को घर पे रखना सेफ नहीं है। आई नो, बट प्लीज। जी, पर ध्यान दीजिएगा मिस्टर विमान। माही बेटा इधर आओ। माही बेटा, आपको ये फॉर्म भरना है। मुझे फॉर्म भरना नहीं आता। ओ, कोई बात नहीं। अच्छा, जो मैं पूछूं आप बताना, ठीक है? चलिए। इंस्पेक्टर साहब, वो फॉर्म। बाप का नाम विवान कपूर। जी। देखिए। पापा, माही, ये तुम क्या कर रही हो? और ये कैसा मजाक है? ये पेपर पे फादर्स नेम विवान कपूर क्यों? ये मजाक नहीं है पापा, आप ही मेरे पापा हो। एक्सक्यूज मी, मुझे चलना चाहिए, पर मानना पड़ेगा बच्ची आपके साथ काफी घुल मिल गई है, इसीलिए उसने फादर के कॉलम में आपका नाम लिख दिया है। ये लीजिए, थैंक्स। ओके, थैंक यू। माही, ये मजाक और ये सब बंद करो। माही, तुम यहाँ पे रह रही हो, वो मीरा की चॉइस है, वो ये सब चाहती है, मैं नहीं। तुम इस बात का फायदा मत उठाओ। पर कुछ नहीं माही, जैसे तुम्हारे मॉम डैड मिल जाएंगे, तुम्हारा परिवार पता चल जाएगा कि कौन है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा माही। इसलिए ये सब जो भी तुम कर रही हो इसको स्टॉप है। मम्मी तो मिल जाएगी, पापा कैसे मिलेंगे? पापा तो मेरे ऑलरेडी सामने खड़े हैं। जीजू, आपका ब्रेकफास्ट वैसी का वैसी रखा हुआ है। मैं आ रहा हूँ सिल्की। माही, मेरी बात याद रखना। मैं भी अपने रिश्ते का हक लेके ही रहूंगी पापा। पापा, सिल्की, तूने जो कुछ अभी सुना वो क्या सब सच था? इसका मतलब नहीं, अभी घर में तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। इस लड़की से छुटकारा पाने के लिए ना सरदार जी की हेल्प लूंगी। उनको जाके गुड न्यूज सुना कर आती। ये मजाक नहीं है पापा, आप ही मेरे पापा हो। थैंक यू विवान। अच्छा, सॉरी ना विवान, मुझे पता है तुम्हें लगता है माही को मैं यहाँ रख के कुछ गलत कर रही हूँ, पर विवान एक बार तुम खुद सोचो, वो बेचारी मासूम सी बच्ची है, उसको इस समय माँ बाप के प्यार की कितनी जरूरत है, और रहने के लिए घर की भी। अगर हम ये सब उसको दे सकते हैं तो इससे अच्छी बात क्या है?
ये तो वही बात होगी ना कि भगवान जी हमें खुद कह रहे कि अच्छे कर्म करो, है ना? मीरा बस, मैं तुम्हारे फैसलों की हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ, पर तुम मेरे इमोशंस की रिस्पेक्ट करना सीखो। भगवान पर एक बार मीरा, मैंने कहा जितना जल्दी हो सके उसको यहाँ से बाहर निकालो, वरना मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगा जो तुम्हें पसंद ना आए। पर कोई देख ना ले, कोई सुन ना ले, इतनी धमाकेदार जो खबर है सिर्फ पैम जी को ही बता सकती हूँ, क्योंकि बाकी सब तो मेरी कोई इस घर में हेल्प करने वाला है नहीं। और आफ्टर ऑल पैम जी तो मेरे कैनेडा का वीजा और बिजनेस क्लास की टिकट है। सही बोल रही हूँ, जाके बताती हूँ। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? क्या बताने वाली है कि मैं विवान कपूर की बेटी हूँ, है ना आंटी? कितनी बार बोला तुझे जी आंटी मत बोल। एक बात तेरे को बात समझ में नहीं आती ना बेटा। अब तो देख तेरी ना मैं कैसे रेल निकालती हूँ। रुक जा बस, तू समझी? इससे क्या हो गया? ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? ए, जो तू घूर क्यों रही है? कितनी सी जान है और इतना गुस्सा। इसकी आंखों का कलर क्यों बदल रहा है? वरना तेरा वही हाल करूंगी जो सबका करती हूँ। जब पंगा मत लेना। मम्मी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। इतने में डर गई? कौन नहीं डरता? मुझे चुड़ैल मत बुलाना। तुझे आंटी सुनना नहीं पसंद तो मुझे चुड़ैल सुनना नहीं पसंद। सिल्की क्या हुआ? हाथ पे गिर कैसे गई? आराम से। क्यों? कुछ नहीं मीरा दी, वो ना पैर मेरा थोड़ा पैर मुड़ गया था इसलिए गिर गई थी। अच्छा, ध्यान रख। अच्छा। माही, माही, ये क्या कर रहे हो आप? ये झाड़ू क्यों पकड़ा हुआ है? मीरा आंटी, मुझे फैंसी ड्रेस कंपटीशन बहुत पसंद है। मुझे उसमें पार्टिसिपेट भी करना है। वो मैंने पेपर में पढ़ा था उसके बारे में। उसमें मुझे काम वाली बाई माना है, इसलिए मैं झाड़ू लगाने की प्रैक्टिस कर रही थी। काम वाली बाई बनना है? क्यों? क्योंकि काम वाली ना हमारा घर साफ रखती है और घर को साफ भी करती है। बात तो बिल्कुल सही है, पर मैंने देखा आप ना ये झाड़ू ढंग से लगा नहीं रहे थे, तो मैं आपको सिखा देती हूँ, ठीक है?
तू तो बिल्कुल मेरी जैसी है, घर के काम ही नहीं आते। ऐसे कर, नहीं तो मेरे को भी बहुत मार पड़ती थी, तुझे भी बहुत पड़ेगी। अब ढंग से मार। माही, ये क्या कर रही? कुछ नहीं पापा, बस मीरा आंटी ने बोला कि झाड़ू पोछा कर लो। पूरे टाइम घर पे फ्री बैठी रहती हो तो मैंने चालू कर दिया। मीरा ऐसा क्यों कहेगी? मीरा ऐसा नहीं कह सकती। पापा मैं सच कह रही हूँ। माही, एक तो ये पापा पापा कहना बंद करो। पापा नहीं हो मत तुम्हारा। और चलो मेरे साथ। कहाँ? हॉस्पिटल। छोड़ो उसे, चलो। ये खून तो दिन पे दिन कम होता जा रहा है। मुझे जल्द ही दूसरे बच्चे का शिकार करना होगा, बलि चढ़ानी होगी। नहीं तो माही में शैतानी शक्तियों का असर नहीं रहेगा। नहीं तो मेरी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और वो मैं होने नहीं दूंगी। क्योंकि माही मेरा एकमात्र आखिरी हथियार, उन दोनों को मारने का, अपना मकसद पूरा करने का। ये इतना भी का खोया हुआ है, इनको मेरे आने की भी खबर नहीं है। कहीं कोई मिल तो नहीं गई? और मिल गया खजाना। फैंटास्टिक। असल की आप यहाँ? ऐसा भी कौन सा खजाना मिल गया जो ऐसे जेब में छुपा रहे हो? कुछ नहीं, प्लॉट था तो उसी के बारे में देख रहा। आप बताइए। अच्छा, क्या हुआ? आप ठीक है ना? नहीं, मैं आपको नहीं बता सकती। क्यों? अगर मैंने आपको बताया ना तो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। कौन, मीरा? नहीं नहीं, क्या करूं? बताऊं? नहीं बताती। बताऊं कि ना बताऊं? क्या करूं? अरे अब घबराइए मत, मुझसे कोई भी दिल की बात कह सकती हैं। वो क्या है ना, अब तो हमारा दिल से दिल का रिश्ता है ना। हाँ जी, मैं ना डोर बंद कर आती हूँ, कोई हाँ हमारी जी। बात ना सुन ना ले। Sure. अभी आती हूँ। ओके। वो क्या है ना, हाँ मैंने सुना हाँ। कि माही सच में? हाँ जी। दैट्स गुड न्यूज़। जी ये क्या सुनने को मिल रहा है? ये तो बहुत बड़ा ट्विस्ट है कहानी में। चल सनी, अब तेरे हाथ खजाने के साथ ये सबसे बड़ा खजाना लगा है। अब तुझे जो चाहेगा वो ही मिलेगा। एक काम करते हैं, तुम विमान पे नजर रखो ताकि वो कोई सबूत ना मिटा पाए। तुम्हें कुछ भी पता चले तो मुझे बताना। वैसे जी मुझे ना एक बात पता चली है। मैंने सुना विवान जीजू ना माही को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? ये पता करने कि मैं तुम्हारा पापा हूँ या नहीं। क्या? आप क्या बोल रहे हो? जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ मैं।
तुम्हारा डीएनए टेस्ट होगा, उससे पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारा पापा हूँ या नहीं, और फिर ये तुम्हारा जो पापा बोलने का ड्रामा है ये भी खत्म हो जाएगा।